नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं वर्ग दशम एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित वास्तविक संख्या। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने भाग 1, 2, 3, 4 को देखा, जिसमें हम लोगों ने वास्तविक संख्या से संबंधित परिचय के साथ साथ कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को किया। बच्चों, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और भाग 5 की ओर हम लोग चलते हैं, जिसे भाग 5 में आप लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न संख्या 4 और 5। बच्चों, प्रश्न 4 क्या कह रहा है तो आप देखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बच्चों, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बच्चों याद होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, आप लोगों को याद आ रहा होगा। चलिए, क्या प्रयोग करना है? तो a बराबर BQ प्लस R का ही प्रयोग करना है और प्रयोग करके ही सिद्ध करके हमें यह दिखाना है ना कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को रख लेते हैं और उनका वर्ग करते हैं तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, चलिए। तो बच्चों माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक को a मान लेते हैं। बच्चों, धनात्मक पूर्णांक को a मान लेते हैं। चलिए, तब इसे 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए बच्चों, तब इसे किसे तो 3m या 3m+1 को 3m को 3q और 3m+1 को 3q के रूप में लिखा जा सकता है। तब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का वर्ग, देखिए बच्चों, प्रत्येक का वर्ग, प्रत्येक कहने का मतलब क्या? तो 3q को वर्ग करना है और 3q+1 को वर्ग करना है। तो 3q का वर्ग और 3q+1 का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो a बराबर क्या? देखिए बच्चों, पहला जो है धनात्मक पूर्णांक a माना है, धनात्मक पूर्णांक को a माने और पहली संख्या 3q है। चलिए लिख दिए 3q, और 3q को क्या करना है तो हमें वर्ग करना, प्रत्येक का क्या करना बच्चों? वर्ग करना है। तो वर्ग करना है, इसे लिखेंगे वर्ग करने पर। तो चलिए बच्चों इसको वर्ग करते हैं। बच्चों जानते हैं वर्ग क्या है? तो किसी भी संख्या को 2 बार लिखकर गुना करते हैं तो वर्ग कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो a बराबर 3q, बच्चों वर्ग करना है, वर्ग का मतलब पावर 2 होता है। तो चलिए पावर इसका 2 कर दिए। आप देख सकते हैं कि 3q का पावर 2 है, अर्थात 3q कितना बार है? तो 2 बार है। तो लिख देते हैं 3q गुने 3q। चलिए बच्चों इसको गुना करना है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया, और q में q से गुना करेंगे तो क्या होगा? q² हो गया। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखना आपको कि यहाँ पे हम क्या 3 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, 3 को कॉमन हम ले सकते हैं। तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा। बोले कितना बार में विभाजित होगा? तो 3 बार में कटेगा। q² का क्या हो जाएगा? q² होगा। और यहाँ बच्चों ऐसा आप कीजिए ना कि 3q² को आप रख लीजिए m, 3q² को क्या रख लिए? m रख लिए। तो अब देखिए आगे 3 का 3 हो गया और 3q² के जगह पे हमको रख देना है क्या? m रख देना है। क्या रख देना है? m रख देना है। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखना ये है कि 3q को वर्ग करना था 3m के रूप में लाना है। चलिए ध्यान दीजिए कि 3q को वर्ग किए
तो क्या मेरा आंसर 3m में आया है? तो बिल्कुल आया है। उसी प्रकार से 3q + 1 को वर्क करेंगे। अगर मेरा 3m + 1 रूप में आता है तो हम समझेंगे कि ये मेरा जो प्रश्न है सिद्ध हुआ। लेकिन एक बात और बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? तो a = bq + r, जो सभी जानते हैं a = bq + r। लेकिन a = bq + r का प्रयोग हम किए कहाँ हैं? तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, आप यहाँ बच्चों देख सकते हैं 3 × 3q² है, जो बिल्कुल a का मान आया है, a को लेकर चले हैं तो a का मान a बराबर जो आया 3 × 3q²। तो आप देख सकते हैं a बराबर 3 × 3q² है, यही ना बच्चों? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है? तो a = bq + r होता है। तो आप देख सकते हैं a का a है और b के जगह पे क्या है बच्चों? 3 है, और q के जगह पे देखिए तो क्या 3q² है? यही 3² को बच्चों हम यहाँ पे a मान लिए थे। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे 3 का 3 है, b है, और q जो है ये है, और प्लस बच्चों r ऐसा मान लेते हैं कि 0 है, शेष फल क्या मान लेते हैं? 0 है। अर्थात ये जो मेरा 3q को वर्ग किए और 3m के रूप में आ गया, जो कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही यहाँ प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से आगे हम लोग चलेंगे और चलने के तत्पश्चात क्या करेंगे? तो 3q + 1 को भी वर्क करेंगे। अगर मेरा वर्क करने के बाद अगर आंसर 3m + 1 में आ जाता है तो सिद्ध हो गया। तो बच्चों आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा जगह की कमी है, इसको साफ करते हैं। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि a = 3q को रखे थे, ठीक है? तो 3q को रखे थे तो ये मेरा आंसर आया था 3m के रूप में। आगे बच्चों क्या उसमें देख सकते हैं आप, उसमें क्या था? तो a बराबर अब रखते हैं 3q + 1, 3q + 1। बच्चों इसको भी क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग करने पर वर्ग वही पावर 2 रहेगा। चलिए बनाते हैं। तो a = 3q + 1 है, तो वर्ग का मतलब पावर 2, तो यहाँ भी पावर क्या करेंगे बच्चों? 2 करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि 3q + 1 का होल स्क्वायर अर्थात a + b का होल स्क्वायर है बच्चों। इसको ऐसा करते हैं ना, 3q को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो यहाँ वो सूत्र बन गया। और ये सूत्र जो आपका है a + b का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र क्या होता है? तो a + b का होल स्क्वायर का a² + 2ab + b² होता है। चलिए बच्चों, तो इसको इस पर हमें रख देना है। ये चीज तो बच्चों यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन रखना किस पर है? इस पर रख करके हमको ये लाना है। चलिए बनाते हैं आगे। बच्चों a है, तो a मैंने क्या? a मीन्स क्या? 3q है, 3q है। स्क्वायर बच्चों तो यहाँ भी क्या करेंगे? स्क्वायर के प्लस है तो प्लस है, 2 है तो 2 कर दिए बच्चों। यहाँ पे a भी क्या है? इनटू में है, मतलब गुना में है। चलिए गुना में कर देते हैं। a है तो क्या है? तो 3q है। चलिए बच्चों गुने b है तो क्या है? फिर b है तो ये 1 है, प्लस है तो प्लस कर दिए, और b अर्थात क्या है बच्चों? 1 है। स्क्वायर तो यहाँ भी क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे। चलिए बच्चों ये 3q है, 3q का होल स्क्वायर है अर्थात 3q जो है 2 बार है। देखिए 3q, तो 3q गुने 3q प्लस का प्लस 2 तिया 6 में 1 से गुना करेंगे 6 हुआ, q का q हो गया आपका, प्लस बच्चों 1 को 2 बार लेकर गुना करेंगे तो कितना? 1 होगा। चलिए आगे देखिए, 3q को 3q से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 3 3 हो जाएगा 9 होगा, q में q से q² है, प्लस 6q प्लस आपका 1 हो गया। बच्चों यहाँ देखिए, इसमें इतना में हम क्या करते हैं? 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो 3 को कॉमन लेने के बाद देखिए 3 से 9 कटेगा, कितना बार में? 3 बार में कटेगा। q² का q² प्लस है तो प्लस, 3 से 6 बच्चों कट गया, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। q का q, चलिए प्लस 1 का प्लस 1 हम छोड़ते हैं। बच्चों आगे देखिए 3q² + 2q, यहाँ देखिए आप 3q² + 2q, इतना को बच्चों मान लेते हैं हम लोग m।
m मान लेते हैं तो 3 का 3 हुआ। अब इतना को मान लिए हम m, अब प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो दिया था पुस्तक में 3q + 1, 3q + 1 और 3q + 1 को वर्ग करना था और लाना था 3m + 1 के रूप में। तो देखिए बच्चों आ गया 3m + 1 के रूप में। अब हमें देखना है कि क्या यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित है या नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो बच्चों सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है का a = bq + r। तो अब देख लीजिए क्या है a, तो a = b का मान देखिए बच्चों 3 है। चलिए b, q का q जो है से m आपका हो गया प्लस बच्चों r का मान जो है से क्या है 1 है, अर्थात यह b = bq + r पर यह आधारित है। अतः बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जी बच्चों घन, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें कह रहा था वर्ग पावर 2, अब क्या कह रहा है कि घन कह रहा, तो घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए बच्चों इसको लिखते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक, इसको मान लेते बच्चों ए है। माना कि धनात्मक जो पूर्णांक है इसको मान लेते हैं हम लोग ए मान लेते हैं। तब इसे 9q + 1 या 9q + 2 के रूप का होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। देखिए बच्चों प्रश्न क्या कर रहा था, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो बच्चों इसको बनाते हैं। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक को बच्चों ए मान लेते हैं। माना कि मेरे पास जो धनात्मक जो पूर्णांक है उसको मान लेते हैं क्या, हम ए मान लेते हैं। तो जब ए मान लेते हैं तो इसे हम 9m को 9q और 9m + 1 को 9q + 1 या 9m + 8 को 9q + 2 के रूप में होता है। तो बच्चों यहाँ पे सिद्ध ये करना है कि प्रत्येक का घन अर्थात 9q को घन करना है और 9m के रूप में लाना है, 9q + 1 को घन करना है 9m + 1 के रूप में लाना है और 9q + 2 को घन करना है और 9m + 8 के रूप में लाना है। तो प्रश्न जो संख्या जो 4 था, 4 के आधार पर ही ये भी आपको बन जाएगा, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या 9q को घन करेंगे तो 9m आता है या नहीं आता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आगे a बराबर ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका जो है से 9q, तो इसको लिखेंगे घन करने पर। और बच्चों आप जानते हैं कि घन संख्या क्या होता है, तो किसी भी संख्या को 3 बार लेकर के गुना करते हैं तो वो घन संख्या कहलाता है। तो बच्चों अगर यहाँ पे घन करना है तो 9q को भी हम कितना बार लिखेंगे, 3 बार, अर्थात पावर जो रहेगा से 3 रहेगा। पावर जो रहेगा कितना रहेगा बच्चों, 3 रहेगा। तो a बराबर आपका जो 9q है और ये यहाँ पे घन कह रहा है, तो घन करने के लिए पावर क्या करेंगे, तो 3 करेंगे। चलिए यहाँ पावर जो है 3 हो गया। आगे देखिए 9q को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 9q गुने 9q। बच्चों आप देख सकते हैं 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, 81 में अगर हम 9 से गुना करते हैं, देखिए यहाँ रफ देख लीजिए, 81 में 9 से गुना करते हैं तो 9 8 72, बच्चों आता है 729। तो यहाँ पे लिख देंगे 729। बच्चों क्यू,
कितना क्यू, तो 3 क्यू, अर्थात क्यू का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं बच्चों, अगर 9 को यहाँ पे अगर कॉमन हम नहीं लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 81 क्यू यहाँ पे हो गया, जो कि 9 का 9 छोड़ देंगे। और बच्चों 81 क्यू है, 81 क्यू है, इसको हम मान लेते हैं एम। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख दिए 81 क्यू को मान लिए क्या हम मान लिए एम मान लिए, तो 9 का 9 हुआ और 81 क्यू जो है उसको क्या मान लिया हम एम मान लिए, तो 9 का 9 और 81 क्यू को क्या मान लिए बच्चों एम मान लिए। तो देखिए जरा धनात्मक पूर्णांक को 9 क्यू मानक है और इसको घन किया तो मेरा मान क्या आंसर हुआ 9m के रूप में। अब यहाँ पे ये तो आ गया, ये तो सिद्ध हो चुका है, और 9Q के लिए 9m तो आ गया, प्रश्न वो भी कह रहा था कि 9m के रूप में लाना है, तो 9Q को घन किए और 9m के रूप में आ गया। तो बच्चों यहाँ पे ये देखते हैं ना कि क्या जो हम प्रूफ करके जो लाए हैं क्या यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं बच्चों क्या होता है, तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 9 जो है ना, यहाँ पे 9 को हम क्या मान लिए हैं, ये 9 जो है से b है, या b के बराबर जो है आपका 9 है। अब q कौन है बच्चों, तो ये आपका था 81 क्यू था, और प्लस का प्लस है तो r बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं था प्लस में, तो ऐसा मान लेते हैं कि r जो है क्या है बच्चों 0 है। तो ये आपका तो सिद्ध हो गया। आगे बच्चों आगे इसी क्रम में चलते हैं और बारी बारी से अब हम ऐसा करते हैं कि 9Q प्लस 1 है ना, 9Q प्लस 1 को भी घन करना है और 9m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा, तो हम समझेंगे कि ये आपका ये भी सिद्ध हो जाएगा। 9Q प्लस 1 के लिए 9m प्लस 1 सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो a बराबर 9Q प्लस 1 है, इसको भी हमको घन करना है, लिख देंगे घन करने पर। चलिए बच्चों देखते हैं, तो a बराबर आपका जो है क्या है 9Q प्लस 1 है। अगर बच्चों घन करेंगे तो पावर कितना होता है 3 होता है, पावर यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों 3 कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा करते हैं बच्चों, इसको हम a मान लेते हैं, 9Q जो इसको हम a मान लिए और 1 जो है इसको हम क्या मान लिए b मान लिए। तो बच्चों ऐसा सूत्र एक बन जाता है, a प्लस 1 को क्या माने तो b माने हैं, q है तो यहाँ पे क्या हो गया q। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं a प्लस b के होल q का यहाँ पे सूत्र का यूज होगा। तो इसका बच्चों सूत्र होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है। आप देख सकते हैं aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। चलिए बच्चों इसी के मदद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, a है तो a का मान हमको क्या रखना है 9Q रखना है, क्यूब है तो यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों क्यूब रख देंगे, प्लस है तो प्लस, b है तो 1, क्यू है तो क्यूब, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, a है तो बच्चों क्या रखेंगे a का मान क्या है तो यहाँ पर 9Q माने थे। चलिए 9Q गुने b है तो बच्चों क्या माने हैं तो 1 माने हैं 1 इंटू a है तो क्या है 9Q है प्लस b है तो बच्चों क्या है 1 है। आगे का पावर 3 है, तो अगर 9Q को अगर 3 बार लेकर गुना करेंगे तो 9Q को 9Q गुने 9Q गुने 9Q, तो बच्चों 9 81 729 क्यू 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 कितना क्यू तो 3Q। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 729 क्यू क्यू, प्लस का प्लस 1 को बच्चों 3 बार लेकर गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का प्लस 3 9 27, 27 में 1 से तो 27, क्यूब का क्यूब हुआ 9Q प्लस 1। आगे देखिए 729 ये 729 है बच्चों, क्यू का क्यू हुआ प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस, देखिए बच्चों 27Q जो कि गुना में है, तो 27Q को क्या करेंगे तो 27Q को दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो 27Q में अगर 9 से Q से गुना करते, देखिए बच्चों यही गुना कर लीजिए, तो 9 से 63 कितना हुआ 3 हुआ, हासिल 6 हुआ, 9 दुना के 18
और 18 और ये जो आपका 18 और कितना हासिल था, तो 6 था, 18 और 6, 18 6 हो गया 24, तो 243। क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस है तो बच्चों प्लस। और 27 क्यू को अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 क्यू हो गया। इसको थोड़ा सजा लेते हैं बच्चों। 729 क्यू को पहले लिखते हैं, उसके बाद 243 क्यू स्क्वायर को बाद में, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, तो 27 क्यू को लिखेंगे, फिर बाद में +1 को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इतना में देखना है कि कोई कॉमन हो रहा है क्या, इतना में कॉमन जो हो रहा है 9 कॉमन हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं ना, 9 को हम कॉमन लेते हैं। तो 9 को जब कॉमन लिए तो बारी बारी से तीनों में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या 9 जो है 9 से 729 कटेगा तो कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 81 बार में। 81 क्यू हुआ, प्लस है तो प्लस। देखिए 9 से क्या 243 कट जाएगा, यहाँ पे रफ हम देख लेते हैं 243 को, तो हो जाएगा 9 दूना के 18, 24 में से 18 घटेगा आपको 6 हो गया 3, 9 सत्ते 63, मतलब 27 बार में क्या हुआ बच्चों, कट गया। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 27 क्यू स्क्वायर प्लस। देखिए तो 9 से क्या 27 कट रहा है, तो क्या कट रहा है, 3 बार में कट रहा है, 3 का 3, और प्लस क्या हुआ 1। देखिए इतना, देखिए इतना देखना है बच्चों, इतना आप देखिए कि इतना को क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एम। तो 9 का आपका क्या हुआ, 9 हुआ, 9 का 9 हुआ। और यहाँ पे 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसको हम मान लेते हैं एम। चलिए एम हो गया, और प्लस है बच्चों +1 का +1। तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया बच्चों। प्रूव्ड हुआ कैसे, वो आप देख सकते हैं। प्रूव्ड, जो कि यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था कि 9q+1 मानना है, और 9q+1 को घन करने के बाद क्या लाना था, तो 9m+1 के रूप में लाना। तो देखिए बच्चों आ गया, तो सिद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे ये देखना ये है कि जो सिद्ध जो हुआ, तो क्या यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हुआ। तो देखिए कहाँ प्रयोग हो रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। बच्चों आप सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है, क्या होता है, तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस क्या होता है, R होता है। a बराबर BQ प्लस R। तो अब देख लीजिए b के जगह पे क्या 9 है, और यहाँ पे 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, ये क्या है, तो q है, प्लस R क्या है बच्चों, तो 1 है, 1 से फल है 1 है। अर्थात ये जो सोल्व हुआ 9q+1 को घन किए और इतना आ गया, और ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर यह आधारित है। तो बच्चों यहाँ पे तो ये 9q+1 के लिए 9m+1 आ गया। इसके आगे क्या था बच्चों, तो 9q+2 को घन करना था, और 9m+8 के रूप में लाना है। तो बच्चों इसको भी क्या करना है, घन करना है। लिखेंगे यहाँ पे क्या करने पर, तो घन करने पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 9q+2। बच्चों घन करना है तो पावर कितना यहाँ होगा, तो 3 हो जाएगा पावर। चलिए पावर में क्या कर दिए, 3 कर दिए। तो जैसा यहाँ पे सूत्र जो लगाएंगे a + b के होल क्यूब। बच्चों आप सूत्र जानते हैं, AQ + BQ + 3AB इंटू a प्लस क्या होता है, b होता है। AQ + BQ + 3AB इंटू a + b। चलिए इसके मदद से इस पे रख देते हैं। चलिए बच्चों a है तो a की जगह पर क्या रखना है हमको, तो 9q रखना है। जब q है तो यहाँ पे क्या करेंगे, q कर देंगे, प्लस है प्लस कर देंगे। b है तो b के जगह पर हमको क्या रखना है बच्चों, 2 रखना है। ये जो आपका a है, ये जो आपका क्या है से b है। चलिए b है तो क्या रख दिए, 2 रख दिए। q है तो यहाँ पे क्या कर दिए, q रख दिए। प्लस है तो प्लस, 3 का 3 गुना है बच्चों 3AB। a और b किस चीज में है, गुना में है। तो बताइए कि a का मान क्या रखेंगे, 9q रखेंगे, गुने b का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, बिल्कुल सही। a का मान क्या रखेंगे, तो 9q रखेंगे, प्लस b का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। चलिए बच्चों 9q को 3 बार लेकर गुना करेंगे, तो 9q को 3 बार लेकर गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, तो 729 q का q, 729 q का q हो गया, प्लस का प्लस। बच्चों 2 को 3 बार लेकर गुना करेंगे, तो 2 को अगर 3 बार लेकर गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, और 4 में 2 से तो 4 दूना के 8 बच्चों हुआ, कितना हुआ 8 हुआ, प्लस है तो प्लस 3 नवा 27, और 27 में 2 से गुना कर दो, 27 दूना के बच्चों क्या आएगा
54 आएगा, 54 हम लिख दिए। अगर Q है तो Q हो गया, इसको क्या करेंगे 9Q प्लस 2। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 729 QQ प्लस 8 का कितना 8 हो गया, प्लस 54Q बच्चों। 54Q को क्या करेंगे तो दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो 54 बच्चों 9 से गुना करते हैं, देखते हैं। 54 में अगर हम 9 से गुना करेंगे, 9 चौके 36 की 6 यहाँ से 3 हुआ, 9 पचे 45, 45 और 3 बच्चों कितना होता है 48 होता है। 486 बच्चों Q में Q से गुना हुआ, तो Q में Q से गुना करेंगे तो क्या होगा Q स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस। 54Q में बच्चों 2 से गुना करेंगे, तो 54Q में 2 से गुना करेंगे तो 54 गुना के 108 होता है। Q आपका Q का Q हो गया। इसको थोड़ा सजा लेते हैं बच्चों। 729 QQ, इसके बाद आएगा क्या प्लस 486 Q स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा तो 108 Q और प्लस बच्चों 8 का आपका क्या हो गया 8 हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, क्या इतना में 9 कॉमन हो सकता है क्या इतना में 9 कॉमन हो सकता है? तो देखते हैं। 9 को अगर कॉमन ले लिए तो 9 से 729 बच्चों कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 81 बार में कटेगा। 81 Q हुआ, प्लस है तो प्लस। 9 से देखिए बच्चों 486 कटेगा, 9 से 486 कटेगा तो 9 पच्चे कितना होता है बच्चों 9 पच्चे 45, 8 में से 5 घटेगा तो 3 हुआ, 9 9 चौके 36, बिल्कुल कट जाएगा। 9 से 486 जो कटा कितना बार में कटा बच्चों तो 54 बार में कटा। Q स्क्वायर प्लस क्या 9 से 108 कटेगा, कितना बार में कटेगा तो 12 बार में कटेगा। 12 नंबर टोटल से बच्चों। चलिए 12 Q और प्लस 8 है तो क्या कर दिए 8 कर दिए। इतना देखना बच्चों, इतना आप देख सकते हैं। इतना जो आपका ये हुआ, आपको इसको आप मान लीजिए M। चलिए M मान लिए तो 9 का आपका क्या हो गया 9 हो गया, और 81 Q प्लस 54 Q स्क्वायर प्लस 12 Q को क्या माना है M मान लिए इतना के, तो M हो गया। प्लस है तो क्या कर दिए प्लस कर दिए बच्चों। 8 है तो क्या कर दिया हम यहाँ पे 8 लिख दिए। तो क्या सिद्ध हुआ, बिल्कुल सिद्ध हो गया बच्चों, क्योंकि A बराबर धनात्मक जो पूर्णांक था इसको माने थे 9Q प्लस 2, और 9Q प्लस 2 को घन करके हमको लाना था 9M प्लस 8 के रूप में, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आ गया। आ तो गया। अब ये देखना है कि क्या ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए बच्चों, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। तो सूत्र बच्चों क्या होता है तो A बराबर BQ प्लस क्या R होता है। तो देखिए B जो है बच्चों, B जो है ना ये क्या है, B के जगह पे 9 है, B के जगह पे क्या है 9 है, और Q के जगह पे बच्चों क्या है 81 Q प्लस 54 Q स्क्वायर प्लस 12 Q जो है से क्या है एक Q के जगह पर प्लस का प्लस, और ये जो आपका R जो शेषफल होता है वो शेषफल के जगह पे क्या है बच्चों 8 है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर लागू हो रहा है। अतः आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी दोनों क्लियर हो जाता है। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी मैथ अगर समझ में आ जाता है तो कोई भी मैथ बड़ा नहीं होता। तो बच्चों जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।